अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू डे 20 ऑफ 20 डे एडवांस्ड इंग्लिश चैलेंज। और आज है हमारा ग्रैंड फाइनल फिनाले। और आज हमने देखना है कि हमने 20 क्लासेस में किया क्या है, रिवीजन करेंगे, आगे क्या करना है वो टिप्स है आप लोगों के लिए। आपको क्या करना है, बिल्कुल प्रॉपर्ली बैठना है, सुनना है और बताना है कि क्या चेंजेस आपको नजर आए हैं इन 20 डेज में। क्या आपने जहां से स्टार्ट किया था क्या वहां अभी भी वहीं पर है, या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस तो आपको नजर आए हैं अपनी वोकैबुलरी में, अपग्रेड हुई है आपकी वोकैबुलरी और आपने यूज करना सीखा है और आपने बोला है। तो आप देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हुआ है। और आज इस वीडियो में देखने वाले हैं सारी चीज, और बिल्कुल क्या है ये होगा रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर। देखिए तो मैंने क्या लिखा है, द ग्रैंड फिनाले एडवांस्ड इंग्लिश चैलेंज या फ्लुएंसी टेस्ट। आज आपका टेस्ट भी होगा कि आपने 20 डेज में क्या सीखा है। लेकिन सबसे पहले मैं क्या कहूंगी, कांग्रेचुलेशन, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि आपने किया है 20 डेज दिन का जो चैलेंज था उसको आज कंप्लीट करने वाले हैं। वन डे यानी जब पहला दिन होता है तो सब बहुत जोश में होते हैं कि हाँ मैं करूंगा, लेकिन कुछ लोग डाउट में होते हैं क्या मैं कर पाऊंगा और पाऊंगी। लेकिन अगर आज आप इस क्लास में हैं, इट मींस कि हाँ डेडिकेशन तो है। और याद रखना, डेडिकेशन के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन बना सकते हैं। लैंग्वेज है वेरी सिंपल, आप उसको क्या कर सकते हैं, इजिली बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। आ जाइए, तो सबसे पहली चीज क्या है, क्विक पावर रिवीजन। यानी हम क्या करने वाले हैं इस क्लास में, ये करेंगे कि रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे कि हमने 19 डेज में क्या सीखा है, वो आज इस क्लास में होगा रिवाइज। आज है हमारी 20 और लास्ट क्लास, द अल्टीमेट 1 मिनट लाइव चैलेंज। यानी मैं आपको अल्टीमेटली 1 मिनट का चैलेंज दूंगी, आपको क्या करना होगा, उस चैलेंज को आगे बताऊंगे ना, सीक्रेट है। तो द थर्ड, उसके बाद क्या है, द लाइफ टाइम कंसिस्टेंसी रोड मैप। यानी कंसिस्टेंट ऐसा होता है कि हम लोग सीख तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है ना, हम बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, मैंने सीख लिया, मैंने न्यू फ्रेज सीख ली, जैसे ओवर द मून, आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, इस टाइप से नेल्ड इट को छोड़ दो, डन। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, फ्रेजेस सीख लेते हैं, लेकिन जब बात आती है यूज करने की तो फिर से वही हम डाउन पे चले जाते हैं। सीखा है लेकिन बोलने के टाइम पे नहीं बोल पाते हैं। आज क्या करना है, इस कंसिस्टेंसी को कैसे बरकरार रखना है ताकि आप आने वाले टाइम में और ज्यादा फ्लुएंसी विद एक्यूरेसी के साथ बोल सके। आ जाइए, तो सबसे पहले आपका पिलर है वोकैबुलरी अपग्रेड। क्या आपकी वोकैबुलरी अपग्रेड हुई? क्योंकि हमने क्लास यानी डे 1 में क्या सीखा था, आई एम हैप्पी, और आई एम हैप्पी की जगह हमने क्या यूज किया था, कौन सी फ्रेजेस, ओवर द मून। आपने क्या कहा था, आई एम ओवर द मून, ये बोला था, तो बोलिए आई एम ओवर द मून। ये क्या था, ये थी हमारी डे 1। लेकिन उसके बाद नेल्ड इट, यानी किसी भी काम को इतनी शानदार तरीके से करना बिना किसी गलती के, नेल्ड इट। दोस्तों के साथ बोलना कैजुअल है, लेकिन जब आप ऑफिस में या फिर किसी अपनी कॉलीग्स को बताते हैं तो वो ज्यादा बेटर लगता है, आप प्रोफेशनल लगते हैं। तो एग्जीक्यूटेड फ्लॉलेसली। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चेंज आया, फ्रेजेस में भी चेंज आई, पहले स्टार्टिंग में इतनी हार्ड नहीं थी, लेकिन आगे चलकर और ज्यादा अपग्रेड हुई। नेक्स्ट आ जाइए, सेकंड क्या है, सेकंड है स्टोरी टेलिंग एंड स्ट्रक्चर। डायरेक्ट इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हुआ है, घटना और दुर्घटना हुई, ये आपको डायरेक्ट नहीं बताना है कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ था, कल मेरे साथ ये हुआ, नहीं। आप पहले कहोगे पिक्चर दिस, यानी इमेजिन करो, सोचो। और क्या सोचो, देखो इंसिडेंट आपने बोला था ना, पिक्चर दिस, जैसे मैंने आपको बताया था। दूसरी चीज सडनली, जैसे हम बोलते हैं ना सडनली, तो सडनली ना बोलकर अपग्रेड करेंगे अपनी इंग्लिश और बोलेंगे आउट ऑफ नोवेयर। ना जाने कहां से डॉग ने मेरा पीछा करना स्टार्ट कर दिया, ना जाने से वो कहां से आया और उसने मेरा पीछा करना स्टार्ट कर दिया। याद है नहीं याद है? आ जाइए, सेकंड क्या है, चैलेंज 1 वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी का टेस्ट होगा, अब इस टाइम पर आपकी वोकैबुलरी का टेस्ट होगा, मैं आपको टाइम दूंगी। दूसरी चीज मैंने यहाँ लिखा है बेसिक सेंटेंस। रूल वेरी सिंपल है, इंस्ट्रक्शन सुन लो कि मैं बोलूंगी बेसिक सेंटेंस, आप क्या करेंगे, आप उसका एडवांस्ड वर्जन कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, अंडरस्टूड? या फिर पहले अपने बोलेंगे अपने आप से, जैसे उसका जो एडवांस्ड वर्जन है वो आप बोलेंगे लाउडली, मन में बोल लेना, या फिर ज्यादा बेटर है आप जोर से बोलें तो वो ज्यादा बेटर है, अंडरस्टूड? टाइम मिलेगा आपको 3 सेकेंड्स का, क्योंकि आपके पास टाइम है, मैं 3 तक काउंट करूंगी तो इवन आप वीडियो पॉज कर लोगे, उसके बाद तो और ज्यादा टाइम ले सकते हो, अंडरस्टूड? और अगर आप जितनी जल्दी कर रहे हो दैट्स फाइन, लेकिन स्लो ही बोलना, बहुत फास्ट मत बोलना। आ जाइए, तो सबसे पहला जो बेसिक सेंटेंस है वो है प्रेजेंटेशन के बेस पर, वो है द प्रेजेंटेशन वेंट वेरी वेल एंड द क्लाइंट वाज हैप्पी। यानी प्रेजेंटेशन कैसी गई, बहुत बढ़िया थी, और क्लाइंट क्या हुए, क्लाइंट खुश हुए, यानी क्लाइंट खुश थे। तो अब आपको क्या करना है, आपको इनकी जगह पर वेंट वेरी वेल की जगह पर यूज करनी है फ्रेजल वर्ब, और द क्लाइंट वाज हैप्पी, हैप्पी की जगह यूज करनी है फ्रेजल वर्ब। वो तो अभी पढ़ गए, अभी रिवाइज किए, जल्दी। योर टाइम स्टार्ट नाउ, 3 2 1। यस, आ जाइए सेकंड पे क्या करना है, सेकंड पर है आपका चैलेंज 2, जहां पर स्टोरी टेलिंग और बेसिक सेंटेंस है। बेसिक सेंटेंस क्या है, जब आप किसी को अपनी स्टोरी बताएंगे, इंसिडेंट मेरे साथ हुआ,
तो आप कहेंगे सडनली, लेकिन सडनली की जगह कौन सी जो फ्रेजल वर्ब है आप यूज करने वाले हैं? सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 3, 2, 1, वेल डन, यू डिड इट। मैंने सुन लिया, आपने बोला, और याद रहे जोर से ही बोलना है, स्लो नहीं। आ जाइए थर्ड आपका चैलेंज है प्रेजेंटेशन और ओपनिंग, यानी प्रेजेंटेशन की ओपनिंग कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करनी है। बेसिक चैलेंज मैं बोलूंगी, आप क्या करेंगे, एडवांस्ड वर्जन जल्दी से बोलेंगे, लाउड बोलेंगे, क्लियर बोलेंगे, लेकिन स्लो, स्पीड के साथ नहीं बोलना है। अंडरस्टूड? और हो जाए तो कमेंट में भी टाइप कर लेना। थर्ड क्या है, हेलो टुडे आई विल टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। हेलो टुडे आई विल टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आज मैं किस चीज के बारे में बात करूंगी, कम्युनिकेशन के बारे में बात करूंगी। तो ये थी आपकी क्या, ये था आपका ग्रांड फिनाले 20 डे का एडवांस इंग्लिश चैलेंज, जहां पे आपने क्या किया है, जहां पे आपने किया है रिवीजन कि हमने डे 1 में क्या सीखा, डे 20 तक हमने क्या सीखा। अब दूसरी चीज आपको क्या करना है, रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं होना है, आपको करनी है 3 चीजें। वो 3 चीजें क्या है, सबसे पहले मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ फ्रेजेस सुन लेनी है। आप यूज कर सकते हैं मेरी वीडियोस का अगर चाहें, या फिर आप कुछ और ले सकते हैं जो आपको लगे कि हाँ ये और ज्यादा बेटर है, थोड़ा एटलीस्ट 5 मिनट आप सुनेंगे। सुनने के बाद आप क्या करेंगे, सुनने के बाद आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। कैसे? मिरर के सामने। पहली चीज है आपको क्या करना है, पहले आपको सुनना है, एक अच्छा लिसनर बनना है, क्योंकि एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर हो सकता है। डन? आपने सुना, सुनने के बाद क्या हुआ, सुनेंगे कैसे, वीडियोस हैं इनसे फ्रेजल वर्ड सीखना और सुनना और अच्छे से बोलना। सुनने के बाद क्या करेंगे, आप उसमें स्पीक करेंगे। डन? स्पीक कैसे करेंगे, तो मिरर के सामने जस्ट फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ नजर आ जाएगा। अगर नहीं तो आप अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको सुनकर देखेंगे कि मैं आ कर रहा और रही हूँ, या मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ। मिस्टेक कर दे, नो प्रॉब्लम, करो, लेकिन बार बार बोलना स्टार्ट करो। थर्ड क्या है, आपको क्या करनी है, स्टोरी राइटिंग, यानी थोड़ा सा जो आपने दिन में किया है, जो बोला इवन वही 2 से 3 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, लेकिन याद रहे डेली। डेली मीन्स डेली, ऐसा नहीं है एक दिन में 10 लिख दिया दूसरे दिन को गायब, नहीं। कंसिस्टेंसी आपकी बरकरार रहेगी तभी जब आप ये चीज करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी, और आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आ जाएगी और आप एक डिजास्टर चैलेंज और ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे अपने अंदर। सो ये था हमारा ग्रांड फाइनल फिनाले 20 डेज का जो चैलेंज है, एडवांस इंग्लिश चैलेंज। आई होप कि आपको जरूर मजा आया होगा, और मजा आया है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।